मुझे आपको बोलना ही भूल गया था। मैम जो आपने वो वाला चैप्टर भेजा है ना, क्या बोल रहे हो? मैम जो आपने वो वाला चैप्टर भेजा नहीं, कोई कुछ पूछ रहा था ना, क्या जी? मैम जो आपने वो सेंड किया है ना मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ जियोग्राफी में, मैं वहां पे दो जगह पे आइकन था, मैं वहां पे समझ नहीं आ रहा वहां पे। और जो आपने साइलेंस की कहां परसों सेंड की थी ना, जिसको क्वेश्चन है वो हैंड रेज करो, क्योंकि ऐसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सब लोग एक साथ बात कर रहे हो। बोलिए मलिहा। मैम मैम जो आपने ज्योग्राफी में काम भेजी है ना मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ, मैम उसमें जो एफ पार्ट है ना, मैं वहां पे है ना, रिवर प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द प्लेन्स, दिस मेक्स द, मैम रिवर में आइकन आते हैं, मैं कुछ समझ नहीं आता वहां पे क्या है लिखिए। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कंपैरेटिवली ये इजियर। जो मैंने आपको भेजा है काम, उसी के बारे में आप बोल रहे हो? यस मैम। एक मिनट मैं चेक करती हूँ। लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ, बोलिए क्या मसला लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ में? बोलो ना। Plateau areas are rich in mineral deposits. The range is on line of the mountain. The plains area are most productive for farming. और मलिहा बोलिए क्या बात है? मलिहा मलिहा मैम जो उसमें एफ पार्ट है, एक मिनट इसी चैप्टर में मेजर F part A B C D E यस F. मैम। River plains, सुनो, river plains are thickly populated because of the fertility of the plains. This makes the construction of a ओके मैम, ओके मैम, of a transportation network कंस्ट्रक्शन, ओके मैम, construction of a और किसको क्वेश्चन है वो हैंड रेज, जिसको क्वेश्चन है फिर भी मैं एक बार और चेक करती हूँ जो मैंने ये आपको बोला क्या है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ है। एक मिनट but this makes the construction of a transportation network comparatively easier. ये है F part. F part देखिए अच्छे से, और मैं पढ़ती हूँ एक बार चेक कीजिए सब लोग, ठीक है? D part है mountains are useful to man in various ways. ये तो वही हम, mountains are a storehouse of water. Water from a mountains also used for irrigation, generation of hydroelectricity. The river valley and terraces are ideal for the cultivation of crops. Mountains have a rich variety of flora and fauna. Several sports like paragliding, hang gliding, river rafting, skiing are popular in the mountains. उसके बाद E part. When the river flow through mountain slopes, erosion of mountains occur. The following river carries the eroded materials and the deposit materials like slit clay stones are gathered on the valleys. This lead to the formation of plains. River plains are thickly populated because of fertility of plains. This makes the construction of a transport network comparatively easier. Then mountains are thinly populated because the climate is harsh at the mountain areas. Slopes are steep at the mountains and that reduce the land available for farming.
अच्छा, मलिया हैंड डाउन कीजिए आप। सोफिया बोलिए, क्या मसला है? मैम जो आपने साइंस में क्वेश्चन नंबर 4 सेंड किया है ना, उसमें आपने जो स्क्रीनशॉट भेज के सेंड किया ना, उसमें है 3 ही पार्ट्स, सी पार्ट तक। लेकिन मैंने जो स्क्रीनशॉट सेंड, ये फोटो उठा के मैंने सेंड किया ना, उसमें है बहुत 5 पार्ट्स है उसमें। ठीक है, आपने जो अच्छा आपने ग्रुप में भेजा है, मैं चेक करती हूँ, 1 मिनट रुकिए। यस मैम। आपने ये भेजा है मैम, मैंने आपको क्वेश्चन, अच्छा आपको व्हाट आर फ्लोटिंग रिब्स, ये वाला? यस मैम। अच्छा, ये मैंने आपको नहीं भेजा है फ्लोटिंग रिब्स, मैं चेक करके देखती हूँ। ठीक है, पहले 1 मिनट रुकिए आप, क्योंकि आज हम कंफ्यूजन ही क्लियर करेंगे। जिस और उसको कोई क्वेश्चन है अभी करेगा, जिसको कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज कीजिए। उसको किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो कल कोई मुझे नहीं बोलेगा मैम वो मैम ये, ठीक है? अभी आपके पास मौका है, जिसको भी जिसमें जहाँ पे भी कंफ्यूजन है मुझे बोलिए। अच्छा, मैंने आपको भेजा है हाउ कैन अवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड्स तक, है ना? एक, व्हाट आर फ्लोटिंग रिब्स? एक मिनट। मैम उससे पहले भी है ना, डी पार्ट भी आपने नहीं भेजा है। हाउ मेनी वर्टिब्रेट जॉइंट टू फॉर्म द वर्टिब्रल कॉलम इन अ ह्यूमन बीइंग? एक मिनट, 2 पार्ट्स नहीं भेजे हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 भी। ओके, लिखिए आप आंसर सब लोग इसका, फ्लोटिंग रिब्स का। सोफिया आप बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी। डी, क्वेश्चन नंबर यस 4 मैम। पार्ट डी। रुकिए मैं सबको अनम्यूट करती हूँ पहले, ताकि फिर कल ना कोई बोले मैम हमने नहीं सुना, हमें प्रॉब्लम है ये कुछ। रुकिए बेटा, सबको आवाज आ रही है? बच्चे कम हो गए क्लास में, सबको आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा फ्लोटिंग रिब्स आपका ये क्वेश्चन है, आप सबको पता होनी चाहिए फ्लोटिंग रिब्स का, ठीक है? एक मिनट, रखिए, मैंने स्क्रीन पे रखा, सबको दिखा? यस मैम। मुझे नहीं अभी आया। हाँ आ जाएगा, वो लोड हो रहा होगा। बाकी कॉपी करो जिसको आ गया ना। A rib is said to be floating if it does not attach to the sternum or any other rib. अब जरूरी नहीं, आप ये भी लिख सकते, यहाँ पे जरूरी नहीं है there are actually 12 pairs of ribs and each rib is attached to building blocks or spines, ये भी लिख सकते हो, तो अब आप लिखो ये, ठीक है? चलो, और किस में प्रॉब्लम है? ना ये है ई पार्ट, जो आपने हाँ स्क्रीन पे रखा हुआ है ई पार्ट। हाँ, तो वही तो बोला आपने, फ्लोटिंग रिब्स। डी पार्ट भी है ना, हाउ मेनी वर्टिब्रेट Join to जॉइंट form टू vertebral फॉर्म द column, वर्टिब्रल कॉलम इन्हें ये क्या इन अ लिखा है? ह्यूमन इन्हें बीइंग? how many vertebrae join to form, अच्छा आप वो ये करो कॉपी, ये करो, मैं देखती हूँ। ओके। मैम इसको हमें अरब से स्टार्ट करना है ना, अरब इज सेड टू बी फ्लोटिंग इफ इट डज।
क्वेश्चन नंबर 5 खुद करना है, इजी है। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर सीन इन अर्थवर्म में कौन सा मूवमेंट है, रेन में कौन सा मूवमेंट है, कॉकरोच, स्नेक, बर्ड्स, ये तो आपको खुद आना चाहिए, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन खुद करना है। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कीजिए, ये तो इजी है। कौन सी मूवमेंट्स इनमें देखी जाती है, ये सबने कॉपी किया जो मैंने स्क्रीन पे लगाया है? नो मैम। कितना टाइम लगेगा 4 लाइन लिखने में? मुझे एंड की लाइन लिखनी है। लिखा, मैंने भी लिखा। यस मैं मैम। कर दूं ये स्क्रीन से हटा दूं मैं? यस मैम। यस मैम। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे स्क्रीन नहीं आ रहा है मैम। अभी कहा मैंने शेयर किया था, मैं बोलूंगी ना, पेशेंस से इसी का जादूगा सुना। एक मिनट रुको बेटा। The E part, D part. How many vertebrae are there to join to form a vertebral column? क्लास से क्यों छोड़ के चले जाए? अभी तो सारे आए थे क्लास में। मैम आप आज हमें साइंस का चेक करेंगे? पहले पहले आप काम कंप्लीट तो करो, सारे लोग को करने दो। मैंने लिखा। सबको लिखने दो ना, हम लिखने चाहिए। मैम मुझे नहीं आ रहा है जो आपने स्क्रीन पर रखा था। वो इसलिए क्योंकि आपने अभी ज्वाइन किया वापस।
किया सबने कॉपी? सबका हो गया और किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी को और कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। क्वेश्चन आंसर्स मत पेंडिंग है किसी और में, कुछ मत पेंडिंग हो। कुछ पेंडिंग है? यस मैम, हमने लिखा। सबने? यस सर। यस मैम। मदिहा और उबैद, आपको बहुत पोअर रेस्पॉन्स अब है क्लास में, बहुत ज्यादा। आज मैं स्कूल जा रही हूँ तो आप लोगों का नाम मैं फॉरवर्ड करूंगी प्रिंसिपल के पास। मैम क्या मैम मुझे सुनाई दे रही है आपकी आवाज? कौन है ये? मैं मदिहा। मैंने कहा आप लोगों का बहुत पोअर रेस्पॉन्स है क्लास में। जब मैं बोलती हूँ अनम्यूट करो, कोई अनम्यूट नहीं करता है। आप दोनों में नोटबुक दिखाओ, तैयार नहीं है। बाकी करो, पढ़ने के लिए बोलो, अनम्यूट वो भी नहीं। और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है ना मेरे, मतलब मैं अगर बोलूँ कि मैम हम नहीं करते थे, वो नहीं करते, सारा रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्डिंग खोलेंगे। मैंने आपको परसों भी कॉपी दिखाई। मैंने आपको परसों इतनी बार बोला अनम्यूट करो, उससे पहले भी 2-3 बार बोला, फिर मैं मजबूर हो गई। सारा चैप्टर जो है, मतलब सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ मदीहा और सोफिया ने, और रोल नंबर 3 अरीबा, और भी किसी और ने पढ़ा, एक और बच्चे ने पढ़ा, बस। बाकी क्लास को पूछ पूछ के मैं थक गई। नहीं पढ़ो, क्योंकि मेरे को कुछ फर्क नहीं, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी पढ़ा है, हुआ है ना, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। मुझे आप लोगों को पढ़ाना नहीं था, आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया था उसी को वापस से पढ़ाना, मगर रेस्पॉन्ड ही नहीं कुछ है। चलिए आप प्रिपेयर कीजिए, क्लास खत्म होने वाली है, कल के लिए प्रिपेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। मैं कॉपी चेक करूंगी दूसरी क्लास में, दूसरी क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।